एक ऐसा सीरियल जिसने पूरे भारत में हर किसी इंसान को देखने पे मजबूर कर दिया और एक ऐसा इंसान जिसने रावण का रोल निभाकर हर किसी के दिलों पर बस गया और हर किसी इंसान का फेवरेट रोल करके आज सभी लोगों को हिलाकर रख दिया है और हर कोई इंसान उसकी रोल को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहते हैं। दोस्तों, आखिर कौन है वो इंसान जिसने लंकेश्वर के नाम से फेमस होकर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री और हर सीरियल इंडस्ट्री को हिला के रख दिया और पूरे विश्व में फेमस हो गया। एक ऐसा इंसान जिसने इतिहास रच दिया और आज उस इतिहास में उस इंसान का नाम और उस इंसान के रोल को जरूर देखा जाता है। लेकिन आखिर दोस्तों कहाँ है वो इस समय और क्या कर रहे हैं और कैसे उन्होंने लंकेश नाम की इस रोल से और रावण का रोल निभाकर कैसे फेमस हो गए और आज लोगों को दिलों में बसे हुए हैं और हर नवरात्रि के शुभ अवसर पे सीरियल को जरूर लोग लगाते हैं और हर गांव में हर कोई इंसान, माँ बहन बेटियां, चाचा चाची, लड़के बच्चे, हर कोई इंसान आज इस सीरियल को देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का भाई, आप सभी का दोस्त श्रवण यादव। स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पे एमजे श्रवण में। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पे एमजे श्रवण पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियोज को देख रहे हैं तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने से सबसे पहले आप तक हमारे द्वारा बनाए गए नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर पहुंच सकेगी, जिससे कि आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सकेंगे। दोस्तों एक ऐसा इंसान जिसका नाम अरविंद त्रिवेदी होता है, उनका जन्म 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश के इंदौर में होता है और उनके पिता एक अच्छे खासे बिजनेसमैन होते हैं और उनकी माता एक अच्छे खासे संस्कृत कथावाचक होते हैं। अरविंद त्रिवेदी बचपन से ही बहुत ही शौकीन थे रामायण की और ग्रंथों को लेकर बहुत ही ज्यादा वो उत्सुक रहते थे। हर किसी ग्रंथ को पढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और उन्हें हमेशा नई नई चीजों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। उनकी माता कथावाचक थी और वो कथावाचक के विषय में बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहते थे सुनने के लिए और हर दिन अपने माँ से हर नई नई कथा और नई नई कहानियां जरूर सुनते थे। दोस्तों वो अपने माता के पास जब भी पहुंचते थे और जब भी टाइम निकाल कर बैठते थे उनके पास तो उनकी माता भी उन्हें अच्छी अच्छी सीख देती थी, जिसकी वजह से वो टीवी सीरियल और अच्छी खासी एक इंडस्ट्री में काम करना चाहते थे और अपनी माँ से अक्सर कहा करते थे कि माँ मैं एक दिन बहुत बड़ा रोल करूंगा और पूरे विश्व में मैं फेमस हो जाऊंगा, लोग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे और मेरे हर एक्टिंग को लोग देखेंगे। अरविंद त्रिवेदी भी अच्छी खासी अपनी माँ से सीख रहे होते हैं। अचानक उनके पिता की अलग पोस्ट हो जाती है और वो मध्य प्रदेश इंदौर शहर छोड़कर उज्जैन शहर में आ जाते हैं। अरविंद त्रिवेदी और उनकी माता और उनकी फैमिली उज्जैन में आकर शिफ्ट हो जाती है। दोस्तों फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बहुत से सारे ऐसे ग्रंथों में पढ़कर और बहुत से सारी ऐसे कहानियां अपने माँ से सीख लिए थे, जिससे कि उन्हें बहुत ही ज्यादा नॉलेज हो गई थी। दोस्तों उनके उज्जैन शहर में अगर कोई भी तरह का रामलीला या कोई भी तरह का टीवी सीरियल होता था या कुछ भी मनोरंजन और कार्यक्रम होता था तो अरविंद त्रिवेदी उसमें भाग बहुत ही ज्यादा लेते थे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड के साथ उसमें भाग लेते थे, क्योंकि दोस्तों उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद था रोल निभाना थे। और फिर वो मुंबई चले आते हैं और मुंबई आकर वो अपने सपनों को साकार करने के लिए माया नगरी मुंबई बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना कदम रखते हैं और वो बहुत से सारे छोटे मोटे रोल करने लगते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ खास पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है अरविंद त्रिवेदी को। उसके बाद 90 के दशक में एक ऐसा सीरियल बन रहा होता है जिसे रामानंद सागर जी द्वारा बनाया जा रहा था और अरविंद त्रिवेदी जी बहुत से सारे बॉलीवुड फिल्मों में काम करके थक चुके थे और वो सोच रहे थे कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़कर चला जाऊंगा अपने घर और अच्छा खासा अपने पापा से बिजनेस के बारे में नॉलेज लेके कुछ छोटा मोटा बिजनेस करूंगा और वहां पर खुश रहूंगा। लेकिन दोस्तों किसी को क्या पता था कि रामानंद जी द्वारा बनाया गया रामायण सीरियल में एक्टर बन जाएंगे और एक अच्छा खासा रावण का रोल निभाएंगे। दोस्तों इनके एक दोस्त मुंबई में होते हैं और अचानक जब गाँव की जाने की प्लानिंग करते हैं कि अरविंद क्या हुआ यार, तुम गाँव जा रहे हो? तो अरविंद त्रिवेदी बताते हैं कि यार यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता, गाँव ही अच्छा लगता, अपना गांव अच्छा लगता है और उसके बाद में मम्मी पापा की याद आ रही है इसलिए मैं जा रहा हूँ। यहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेरा कुछ खास काम नहीं चल रहा है और मुझे छोटे मोटे रोल करके कुछ अच्छी खासी फेम हासिल नहीं हो सकता, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। उसके बाद उनके दोस्त बताते हैं कि क्यों ना तुम एक छोटा सा रोल ही कर लो, क्योंकि तुम आज तक बहुत से सारे छोटे से रोल किए हो, तो इस सीरियल में भी अपना कुछ तुम कोशिश करो और छोटे मोटे रोल करके शायद तुम्हें कुछ
बड़ा नाम और बड़ा मुकाम हासिल हो जाए। उसके बाद वो अपने दोस्त का बात मान लेते हैं और रामानंद सागर जी से मिलने के लिए उनके प्रोडक्शन हाउस पर चले जाते हैं। और उसके बाद फिर रामानंद जी बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं। उसके बाद वो टाइम निकाल कर किसी तरह अरविंद त्रिवेदी से मिलते हैं और बताते हैं, जी बेटा बताओ। फिर अरविंद त्रिवेदी बोलते हैं, सर मुझे छोटा मोटा कोई रोल दे दीजिए और मैं आपकी इस रामायण सीरियल में, एक पवित्र सीरियल में कुछ बहुत ही अच्छा खासा रोल निभा कर अपना एक छोटा मोटा कुछ नाम हासिल कर सकूं और आपकी सीरियल में आपके जरिए कुछ काम कर सकूं और मेरा नाम रोशन हो सके। उसके बाद रामानंद सागर जी बोले, क्यों नहीं बेटा, मैं हर किसी को इस सीरियल में मौका दूंगा और इस सीरियल में बहुत से सारे ऐसे लोगों को मुझे जरूरत है जो कि हर एक कदम पर हर एक रोल निभाने के लिए इंसान को मिलना चाहिए और ढूंढता रहता हूँ हमेशा हर एक इंसान को, क्योंकि इस सीरियल में बहुत से सारे इंसान की जरूरत भी पड़ेगी और हर इंसान को कुछ ना कुछ रोल जरूर दिया जाएगा और तुम्हें भी मैं कुछ ना कुछ रोल जरूर दूंगा। उसके बाद रामानंद सागर जी अरविंद त्रिवेदी से एक छोटा मोटा रोल करने के लिए बताते हैं कि आप बताओ कौन सा रोल करोगे। हो जाते हैं, वो बताते हैं कि आपको छोटा मोटा रोल दूंगा जिससे कि अगर आप उसमें सुपर हिट और अच्छी खासी एक्टिंग कर लेंगे तो मैं आपको एक अच्छा खासा रोल उसके बाद सोच समझ के जरूर दूंगा। उसके बाद वो वहीं पर तुरंत एक अच्छा खासा उनका इंटरव्यू लेते हैं। पवित्र सीरियल और अच्छी खासे माने जाने श्री राम प्रभु जी के सीरियल में आपको एक अच्छा खासा रोल दे सकते, आप थोड़ा सा मुझे बेटा कोई ऑडिशन और कोई इंटरव्यू दे सकते हो। उसके बाद वो बताते हैं कि सर मुझे एक अच्छा खासा रोल कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ऐसा रोल चाहिए जो कि मैं श्री राम प्रभु जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी भक्ति में हमेशा मैं लीन रहता हूँ। मुझे सिर्फ एक ही रोल चाहिए, मैं सिर्फ केवट का रोल, मैं इस पवित्र सीरियल में सिर्फ केवट का रोल निभाना चाहता हूँ और मुझे सिर्फ केवट का ही रोल चाहिए, क्योंकि वहां पर मुझे पांव धुलने का मौका श्री राम जी का मिल जाएगा जिससे कि मैं इस सीरियल में और इस काम को करके मैं एक अच्छा खासा श्री राम जी के भक्त बन सकता हूँ। दोस्तों फिर उसके बाद वो बताते हैं ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन उन्हें बुलाते हैं तो मानो उनके घर पे इतनी सारी भीड़ होती है कि कम से कम 500 से 600 से आदमी लाइन में लगे होते हैं। और जब अरविंद त्रिवेदी पूछते हैं कि भाई आज क्या है, रामानंद सागर जी ने मुझे नेक्स्ट टाइम अपने ऑफिस और अपने घर पे बुलाने को बताया था और मैसेज किया था, तो आज मैं आया हूँ, क्या यहाँ पर वो कुछ काम हो रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, क्या हुआ, कुछ हो रहा है क्या? तो लोग बताते हैं कि तुम्हें नहीं पता, टीवी सीरियल का सबसे बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाने के लिए रावण रोल को करने के लिए हर एक इंसान आज यहाँ पर लाइन लगाकर खड़ा हुआ है और रामानंद सागर जी एक अच्छा खासा सबका इंटरव्यू ले रहे हैं। जो इंसान इसमें सिलेक्ट हो जाएगा उसे रावण का रोल पवित्र सीरियल रामायण में दिया जाएगा। उसके बाद अरविंद त्रिवेदी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे काम तो मिला ही है, मुझे रावण तो बनना नहीं है, मैं रावण का रोल नहीं निभा सकता हूँ क्योंकि मैं एक राम जी का भक्त हूँ और मैं राम जी का भक्त बन के केवट का रोल मुझे देने के लिए रामानंद सागर जी बुलाए हैं। उसके बाद सब लोग चले जाते हैं। फिर रामानंद सागर जी उन्हें, बेटा तुम फिर से एक ऐसा इंटरव्यू दो जिससे मुझे तुम पर भरोसा हो सके और मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेकर एक अच्छा खासा रोल तुम्हें सोच समझ के दे सकूं, क्योंकि अब रामायण बनाने की फुल तैयारी हो गई है और इस समय हर कोई इंसान इस रामायण में सेलेक्ट हो चुका है सिर्फ तुम्हें छोड़कर। हैं कि ठीक है अंकल और सर, मुझे जो भी आप रोल देना चाहेंगे मैं कर लूंगा, लेकिन खासकर मुझे केवट का रोल जरूर दीजिएगा क्योंकि मैं श्री राम प्रभु जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि केवट का रोल मुझे जरूर दें। उसके बाद श्री रामानंद सागर जी उन्हें एक छोटा मोटा स्क्रिप्ट और छोटा मोटा डायलॉग पढ़ने को देते हैं। उसके बाद अरविंद त्रिवेदी एक ऐसा अंदाज में और एक ऐसे मस्ती भरी और एक ऐसी आवाज में उस डायलॉग को बोलते हैं जिसे सुनकर रामानंद सागर भी हिल जाते हैं और उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और हंसने लगते हैं और मुस्कुराने लगते हैं और बताते हैं कि अब मुझे किसी की ऑडिशन और किसी के इंटरव्यू लेने की जरूरत बेटा नहीं है, तुम मेरे इस रामायण और पवित्र सीरियल में सबसे बड़ा रोल रावण का निभाओगे क्योंकि तुम रावण बनने के लायक हो। रावण का रोल करने के लिए तुमसे बेटर और तुमसे अच्छा अभिनय करने वाला इंसान कोई नहीं मिल सकता। अब तुम केवट का रोल छोड़ दो, मैं उस रोल को किसी दूसरे इंसान को दूंगा और तुम अब मेरे इस पवित्र से रामायण सीरियल में आप सिर्फ रामायण में रहो और इस रामायण में आप रावण का रोल निभाओ। उसके बाद वो दंग रह जाते हैं अरविंद त्रिवेदी और बताते हैं सर मैं कैसे रावण का रोल निभाऊंगा क्योंकि मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है, मैं सिर्फ प्रभु श्री राम जी का भक्त हूँ और मुझे एक अच्छा खासा केवट का रोल निभाना आता है क्योंकि मैं बहुत से सारे ऐसे टीवी सीरियल देखा हूँ और बहुत से सारे ऐसे
ऐसी फिल्में देखा हूँ जिसमें श्री राम जी का पांव धोने का मौका मिलता है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे केवट का रोल दे, लेकिन आप तो मुझे फंसा दिए, रावण का रोल दे रहे हैं। फिर उसके बाद किसी तरह रामानंद सागर जी की बात सुनते हैं और ऐसे ऐसे कुछ बातें उनके दोनों बीच में होती रहती है दोनों लोगों की। उसके बाद रामानंद सागर जी कुछ इस तरह से उन्हें समझाते हैं कि उनके दिमाग में एक ऐसा चीज बन जाता है और ऐसे रावण के किरदार को रामानंद सागर जी प्यार से और मस्ती भरी अंदाज में उनके दिमाग में बिठा देते हैं कि अरविंद त्रिवेदी रावण रोल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो रावण का रोल निभाकर पूरे रामायण में एक अच्छा खासा अभिनय करते हो और वो रामायण पूरे विश्व में सबसे अधिक हर जगह चलने लगता है और पूरे विश्व में अरविंद त्रिवेदी जी द्वारा सोचा गया सपना उनका पूरा हो जाता है और अरविंद त्रिवेदी अपने बचपन की याद को लेकर रोने लगते हैं। और जब रामानंद सागर उनके आंसू पोंछते हैं, बताते हैं कि तुम मेरे रामायण सीरियल के बहुत बड़े मुख्य अभिनेता हो और इसलिए मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रहा हूँ और आप कभी भी अब सेट पे मत रोना, क्योंकि आप अपने बचपन को सोचकर मत रोइए, अपने आने वाले भविष्य के बारे में काम करते रहिए और सोचते रहिए और भविष्य में क्या आपके साथ होगा इस बारे में आप कुछ ज्यादा सोचने की कोशिश करें। आपका आज से दिन बहुत ही अच्छा रहेगा और आप बहुत ही बड़े फेमस स्टार बन गए हैं। फिर उसके बाद उन्हें बहुत से सारे रामायण में दोस्त भी मिले जिसे वो बहुत ही ज्यादा फैन थे। प्रभु श्री राम जी को भी वो मिले और जिस इंसान ने प्रभु श्री राम जी का रोल निभाया था उन दोनों में बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो गई और उन दोनों ने बहुत ही अच्छी खासी सेट पे मस्ती किया। और फिर राम जी ने बताया कि आप एक अच्छे इंसान हो यार, आप इस तरह से रोना बंद करिए, बचपन हर किसी का होता है, हर कोई इंसान सपना देखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सेट पे रोने लगे। फिर उसके बाद रामायण बहुत ही अच्छी ज्यादा हिट होती है और 90 के दशक में जो इंसान कैरियर स्टार करने वाला होता है उस समय से पहले ही अरविंद त्रिवेदी ने 80 से 90 के दशक तक एक बहुत बड़ा स्टारडम और बहुत बड़ा नाम हासिल कर चुके थे और पूरे विश्व में उनकी नाम हो रही थी और पूरे विश्व में सीरियल रामायण सबसे नंबर 1 सीरियल माना जाता है। और आज की डेट में भी रामायण नवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर माता रानी के आने की खुशी में और उनकी पूजा प्रतिष्ठा करने के बाद लोग सीरियल लगाकर जरूर देखते हैं। तो दोस्तों अरविंद त्रिवेदी एक अच्छे खासे इंसान है और एक अच्छे खासे नेक दिल इंसान है और लोग उन्हें रावण के किरदार में कुछ लोग पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन जब रावण का रोल निभाने का बात किया जाए तो रावण का रोल निभाने से बेटर अरविंद से ज्यादा कोई नहीं जानता है और एक अच्छे खासे उन्होंने रोल निभाया और अपने जीवन में बहुत से सारे फिल्में भी उन्होंने किया है। जो कि उन्होंने बताया कि मैं अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री के कैरियर की बात करूं तो मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में 250 से प्लस फिल्में की हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी जब हुआ जब मुझे पवित्र सीरियल रामायण करने का मौका मिला। अरविंद त्रिवेदी अपनी जीवन की सबसे महत्व फिल्म बॉर्डर फिल्म को देते हैं और बताते हैं कि मैं बॉर्डर फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि वो मेरे देश के सम्मान के लिए बनाया गया है और मैं उस फिल्म में एक छोटा मोटा रोल भी किया हूं। तो कुछ इस प्रकार अरविंद त्रिवेदी जी के जीवन की कहानी थी। मैं आशा करता हूं आप सभी को पसंद जरूर आई होगी। तो दोस्तों अगर आप रामायण सीरियल के एक अच्छे खासे फैन है और रामायण सीरियल को अगर आप देखते हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा जो भाई उस भाई का मैं नाम अगले वीडियो में जरूर लूंगा। और मिलता हूं अगली वीडियो में और अगली नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी खासी हिस्ट्रिकल और अच्छे खासे नेक दिल इंसान की बायोग्राफी के साथ मिलता हूं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।